नमस्कार दोस्तों। चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है और रातें भयानक सपनों से भर जाती हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं नए और डरावने किस्से जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। अंधेरे की दुनिया में कदम रखिए और हमारे साथ इस भयानक सफर का आनंद लीजिए। तो चलिए, लाइट बंद कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। तैयार हो जाइए डरने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चिल स्क्रीम्स, यहाँ हर कहानी होती है डर से भरपूर। क्या तुम टहलने जाना चाहते हो? मैंने अपने कुत्ते पिबल्स से कहा। वह एक कॉर्गी है और लगभग 4 साल की है। मैं उसे हर रोज टहलने ले जाता हूं और यह हम दोनों के लिए हमेशा सकारात्मक बात होती है। इससे उसे व्यायाम मिलता है और मुझे खुशी महसूस होती है। तो यह जीत है। जब मैंने ऐसा कहा तो उसके कान खड़े हो गए और उसने अपना सिर झुका लिया। रफ। उसकी भौंकने की आवाज बहुत तेज थी और मैं बता सकता था कि वह वास्तव में टहलने जाना चाहती है। ठीक है पिबल्स, हम चलेंगे। मैंने उसका पट्टा पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। टहलना आमतौर पर वही पुराना होता है। चारों ओर बदबू आती है और हर जगह शौच होता है। लेकिन इस बार अलग था। वह पेशाब या शौच बिल्कुल नहीं गई, जो मेरे लिए अजीब था क्योंकि वह पूरे दिन इसे रोके रखती थी। क्योंकि मैं स्कूल गया हुआ था और मेरा भाई और माँ काम पर गए हुए थे। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें शौच जाने की जरूरत नहीं है, मैंने उससे कहा। जब हम टहल रहे थे तो मैंने देखा कि पिबल्स के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वह ऐसे रोने और गुर्राने लगी जैसे कोई, या यूं कहें कि कोई हमें देख रहा हो। जाहिर है कि इससे घबराकर मैंने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और उसे थोड़ा जोर से खींचना शुरू कर दिया ताकि वह तेजी से आगे बढ़ सके और जो हमारे पीछे था उससे बच सके। लेकिन जब मैंने खींचा तो पिबल्स वहीं रही, अभी भी गुर्रा रही थी और चोटिल लकड़बग्घे की तरह रो रही थी। मैंने उसे पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा, मैंने खुद से कांपते हुए स्वर में कहा। कुछ सेकंड बाद, शायद 30 सेकंड बाद, उसने गुर्राना और रोना बंद कर दिया और अपने सामान्य खुशमिजाज स्वभाव की तरह मुस्कुराने लगी जब वह सैर पर जाती है। ये क्या बकवास था? मैंने बुदबुदाया। कुछ नहीं, ये मेरे बगल में झाड़ियों में एक लड़की की फुसफुसाहट जैसी आवाज है जिस पर हम चल रहे हैं। अरे नहीं, मैं डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, जबकि पिबल्स भी भागने लगी। मुझे लगता है कि उसने भी मेरे डर को महसूस किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, वही फुसफुसाती आवाज कहती है। क्या बकवास है, मैं घबरा कर कहता हूँ। तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? और तुम बिना मेरी जानकारी के इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गए? हे। इस बार फुसफुसाहट बहुत तेज हो गई। हा। हंसी बहुत डरावनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हंस रही हो और साथ ही रो भी रही हो। क्या बकवास है, इतना मजेदार। वही हंसी बार बार आ रही थी और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहां से भागने के लिए फिर से भागा। वह कौन था? क्या वह भूत था? वे इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गए? वे क्या चाहते हैं? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगे और मैं डर के मारे जोर से सांस लेने लगा। मैं 18 साल का हूं और एक वयस्क पुरुष हूं और अभी भी डर के मारे रोने की स्थिति में था। महिला की आवाज़ गायब हो गई और अब चली गई है, या मुझे यही उम्मीद थी। मैं और पिबल्स इस पड़ोस में चले गए जहां हम रोज़ाना टहलने जाते हैं, और घर वापस आने के लिए ये मूल रूप से एक यू टर्न है। हम चल रहे हैं और कुछ और नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक मुझे सड़क के बीच में एक कार्डबोर्ड साइन पड़ा हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे और डरे हुए तरीके से उसके पास जाकर मैं उसे उठा लेता हूँ। चलते रहो और अपनी सैर का मजा लो, मेरे मेहमान बनो और उस ताले को छुपा दो। लेकिन जब कोई बाज तुम्हें खा जाए तो नाराज मत होना, साइन पर लिखा था। ये बकवास है, मैंने हंसते हुए कहा। शायद कुछ सनकी किशोर किसी बूढ़ी महिला को डराने की कोशिश कर रहे थे। क्लिक 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 क्लिक। ये कम था लेकिन फिर भी सुनने लायक था। ये इस पुल के नीचे से आ रहा था। पिबल्स, ये ठीक है, हम वहाँ शोर की ओर चलते हैं और ये बंद हो जाता है। एक और साइन ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ताला छुपाना चाहिए।
साइन बोर्ड पर लिखा था। ये क्या बकवास है, मैं गुस्से और झुंझलाहट में कहता हूँ। मैं घर वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं इस अजीब रहस्य को सुलझाने के बहुत करीब था, इसलिए मैं नहीं जा सकता था, चाहे मैं कितना भी चाहूँ। और मुझे पता था कि मुझे जाना ही है। मुझे फिर से वही क्लिकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, क्लिक क्लिक क्लिक। यहाँ जो कोई भी है, खुद को दिखाओ। ये तब होता है जब पिबल्स पागलों की तरह गुर्राने और रोने लगती है, जैसे वह मरने की कगार पर हो। पुल के पास ऊपर देखो, सुबह से वही फुसफुसाती हुई लड़की की आवाज़ कहती है, इस बार सीधे मेरे कान में। मैं न देखने की इच्छा को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे देखना ही था। मैंने ऊपर देखा और जो मैंने देखा वह भयानक था। 2 कुत्ते, एक बूढ़ी औरत, एक आदमी और एक छोटी लड़की। वे सभी पुल से लटके हुए थे। हालांकि वे किसी फंदे से नहीं लटके थे, बल्कि एक पट्टा था, एक कुत्ते का पट्टा। चलो पिबल्स, चलो यहाँ से निकल जाओ अभी, मैंने एक डरी हुई आवाज़ में चिल्लाया, लेकिन साथ ही एक रोती हुई और फटी हुई आवाज़ में भी। मैं पिबल्स के साथ पूरे रास्ते बिना रुके घर वापस भागा। वापसी के रास्ते में कोई फुसफुसाहट वाली आवाज़ नहीं सुनाई दी और सड़क के बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा संकेत नहीं पड़ा था। हालांकि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के प्रवेश द्वार पर डोरमैट के नीचे से कुछ झांक रहा था। एक गुलाबी पर्ची जो एक पोस्टेड नोट से बड़ी नहीं थी। मैंने तुम्हें ताले के बारे में बताया था, अब तुम्हें बाज खा जाएगा। पर्ची पर यही लिखा था और इस बार सब खून से सना हुआ था। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके सभी दरवाजे बंद कर दिए और अपने सभी ब्लाइंड बंद कर दिए। पिबल्स ने गुर्राना और रोना बंद कर दिया और मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मेरी माँ घबराकर मेरे कमरे में आई और बोली, बहुत लंबा हो गया और तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी मैंने देखा सब बताया और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया और ऑपरेटर को भी सब कुछ बताया। अगली सुबह पुलिस ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि कोई भी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुल के नीचे लटके शवों को ले जाया गया है और पुष्टि की गई है कि वे एक परिवार के हैं। एक दादी, उसका बेटा, बेटे की बेटी और उनके 2 पालतू कुत्ते। माँ की कुछ समय पहले आत्महत्या करके खुदकुशी कर ली गई थी, इसलिए दादी अपने बेटे और पोती के साथ रहने चली गई और वे अपनी दुखद मौत से सांत्वना के लिए अपने 2 कुत्तों को भी साथ ले आईं। मेरा मानना है कि जो हुआ वह किसी तरह का विकृत और बुरा अनुष्ठान था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा मतलब है कि वह महिला कौन थी, किसकी आवाज़ फुसफुसा रही थी। बाज का किसी चीज़ से क्या लेना देना है? जो लोग सैर पर जा रहे हैं और अपने दिन का आनंद ले रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान किया जाए? ये सारे सवाल जिनके कोई जवाब नहीं है। इसलिए आज तक मैं कभी भी किसी कुत्ते को, मेरा मतलब है किसी भी कुत्ते को, सैर पर नहीं ले जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली भयानक कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी डरावनी लगी होगी। तो अगर आप में से किसी के पास कोई डरावनी कहानियाँ या कोई वास्तविक भयानक घटनाएं हैं तो कृपया उन्हें हमारे फेसबुक पेज पर भेजें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ हमारे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब बारी है दूसरी कहानी की। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। एला को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। बचपन में वह रात में जागती रहती थी, अपने भरवां भालू को पकड़े हुए, अपनी नाइट लाइट की हल्की चमक को घूरती रहती थी। उसकी माँ ने हमेशा उसे आश्वस्त किया था कि प्रकाश राक्षसों को दूर रखता है, लेकिन जैसे जैसे एला बड़ी होती गई उसे नाइट लाइट की ज़रूरत नहीं रही, या ऐसा उसने सोचा। जब वह अपने नए अपार्टमेंट में रहने लगी तो उसने एक अजीब बात देखी। पिछले किराएदार ने लिविंग रूम के कोने में एक छोटी पुराने ज़माने की नाइट लाइट छोड़ दी थी, एक हल्की एम्बर चमक और सजावटी चीनी मिट्टी के बर्तन छाया वाली। अपनी वयस्क बहादुरी के बावजूद एला को इससे एक अजीब तरह का आराम महसूस हुआ और उसने इसे प्लग इन रखने का फैसला किया। घर में रहने के कुछ हफ्ते बाद एला को रात में हल्की खरोंचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे धीरे धीरे शुरू होती और धीरे धीरे तेज होती जाती। लगभग ऐसा लगता था जैसे कोई या कुछ उसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा हो। हर बार जब वह देखती
तो अपार्टमेंट खाली होता था और रात की रोशनी धीरे धीरे चमकती रहती थी, जिससे पूरे कमरे में लंबी परछाइयां पड़ रही थी। एक रात खरोंच इतनी तेज हो गई कि वह गहरी नींद से जाग गई। वह उठ बैठी, उसका दिल धड़क रहा था और उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। रात की रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी। इसकी चमक खरोंच के साथ ताल में धड़क रही थी। एला का डर बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को आवाज के करीब जाने के लिए मजबूर किया। लिविंग रूम के कोने में रात की रोशनी के ठीक नीचे उसने दीवार में एक छोटा सा छेद देखा। खरोंच उसके पीछे से आ रही थी। वह एक गंदे पतले पंजे की नोक को छेद से धकेलते हुए देख सकती थी, जो बेतहाशा अंतराल को चौड़ा करने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में एला ने एक पेचकस पकड़ा और दीवार को खोदना शुरू कर दिया। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। छेद बड़ा होता गया और खरोंच और भी तेज होती गई। अंत में उसने दीवार का एक बड़ा टुकड़ा हटा दिया और खुद को एक छोटे अंधेरे गुहा में घूरते हुए पाया। गुहा के अंदर एक धूल भरा पुराना दर्पण था। इसकी सतह टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कुछ विचित्र चीज फंसी हुई है। जैसे ही एला करीब झुकी, उसने देखा कि प्रतिबिंब सिर्फ एक दर्पण नहीं था। ये पूरी तरह से एक अलग कमरा दिखा रहा था, जो छायाओं से भरा हुआ था और उनके भीतर एक आकृति घूम रही थी। आकृति ने उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। एला की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि प्रतिबिंब उसका अपना कमरा था। खरोंच उस दर्पण के अंदर से आ रही थी, उसके अपार्टमेंट से नहीं। हताश होकर उसने हाथ बढ़ाया और दर्पण की सतह को छुआ। तुरंत खरोंच बंद हो गई और दर्पण में आकृति उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। भयभीत होकर एला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन दर्पण में आकृति कांच के माध्यम से पहुंच गई। उसका पंजे वाला हाथ दर्पण से बाहर निकल आया। इसने उसकी कलाई को बर्फीली पकड़ से पकड़ लिया और एला की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। जब वह संघर्ष कर रही थी तो रात की रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक छायाएं बन रही थीं जो नाचती और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। हताशा के अंतिम चरण में एला ने आईने की पकड़ से खुद को मुक्त किया और उस पर नाइट लाइट फेंकी। चीनी मिट्टी के बर्तन टूट गए और रोशनी की चमक गायब हो गई। आईने की सतह एक बहरा कर देने वाली दरार के साथ फट गई। एला को अंधेरे ने घेर लिया और खरोंच फिर से शुरू हो गई, अब उसके अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर। आईने में आकृति गायब हो गई थी, लेकिन उसकी भयावह हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी। जैसे ही नाइट लाइट की चमक बुझी, कमरे में सन्नाटा छा गया। एला को फिर कभी नहीं देखा गया। अपार्टमेंट को एक नए किराएदार को किराए पर दिया गया, जिसने पाया कि नाइट लाइट अभी भी प्लग इन थी। इसकी नरम एम्बर चमक अंधेरे शांत कमरे में एक बेचैन करने वाली गर्मी पैदा कर रही थी। वे इसे अनप्लग करने से बहुत डरते थे, इस डर से कि रात खरोंच को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला देगी। अंत में असली खौफ यह नहीं था कि नाइट लाइट ने क्या दूर रखा, बल्कि यह था कि उसने क्या अंदर रखा। तो दोस्तों, आज की हमारी डरावनी कहानियां यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी राय और डरावनी कहानियां हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहानियां हमारे अगले एपिसोड में सुनने का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और भयानक सफ़र के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर अजीब चीज़ पर ध्यान दें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।